फ्रेंड्स, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनकॉग्निटो एजुकेशन में। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के जो यूपी प्लस कांस्टेबल में एग्जाम्स में जो के क्वेश्चंस आ चुके हैं रीजनिंग और मैथ के, हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, और इनका एक प्रैक्टिस सेट बनाया है हमने। ओके, तो हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करें और पहला क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि तीन व्यक्ति ने एक साझेदारी की है कि जो पहला व्यक्ति है उसने 600 रुपए की साझेदारी की है, जो दूसरा व्यक्ति है उसने 800 रुपए की साझेदारी की है, तीसरा व्यक्ति है उसने 1000 रुपए की साझेदारी की है और उनका जो टोटल लाभांश प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है? 480 रुपए प्राप्त हुआ है। तो बोल रहा है कि ए को कितना रुपए लाभ मिलेगा। देखो, मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। ए ने किसी में 10 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और जो बी ने उसी में कितना 2 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। अब जो इनको प्रॉफिट प्राप्त होगा, मान लीजिए 10 रुपए 5 रुपए प्राप्त हुआ है इनको प्रॉफिट। जब इनको 5 रुपए प्रॉफिट प्राप्त हुआ है तो क्या होगा, जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशियो में इनको रिटर्न मिलना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम 2.5 रुपए इसको दे देंगे और 2.5 रुपए ए को दे देंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसका कम है, तो हम उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लाभ का। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिस रेशियो में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, हम उसी रेशियो में उसका रिटर्न प्राप्त करते हैं, उसी रेशियो में उसका जो लाभांश होता है उसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करें, हम पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लें। तो देखो, ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 600 रुपए। ओके, और बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 800 रुपए। और सी ने देखें तो सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 1000 रुपए। अब जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकाल लो, 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना आया? 6:8:10। अब ये 2 से फिर कट सकते हैं तो कितना? 3:4:5 ये आ गया। ये क्या है कि ए रेशियो बी रेशियो सी, कि इन्होंने ए बी सी ने किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है? 3:4:5 में इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, अब इनका जो टोटल लाभ प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है? 480 रुपए लाभ प्राप्त हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि ए ने कितना लाभ प्राप्त किया है, ये बोल रहा है। मतलब अगर हम इन सभी को ऐड कर लें तो कितना? 4 और 3 7 और 12 है ना। 12x की वैल्यू क्या बोल सकते हैं हम? 480। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। ठीक है, x की वैल्यू 40 आ गई। अब a का लाभ पूछा है, मतलब 3x की वैल्यू पूछी है, तो 3x की वैल्यू क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई मतलब कितनी आ जाएगी? 120 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो आपका इस आंसर के लिए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस आपको b की वैल्यू पूछी होती कि b को कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो क्या करते हम? 40 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ जाता? 160। ये किसका आ गया? बी का। ओके, और अगर आपको सी का पूछा होता तो क्या करते? 5 × 40 ये करते, कितना आ जाता? 200 रुपए। ये किसका आ जाता? सी का। ये किसका था? ए का। लो, हमने तीनों को निकाल दिया बड़ी आसानी से। सिर्फ आपको क्या करना है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो मालूम पड़ जाए तो हम जो लाभ प्राप्त हुआ है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय से कितने परसेंट अधिक है? मान लीजिए, देखो परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 पर। आपको ये बात याद रखनी है बस। तो क्या बोल रहा है कि जो बी की आय है वो जो ए की आय है वो बी की आय से 40% कम है। तो अगर हम ए की आय 100 मान लें, 100% मान लें, तो सॉरी बी की आय अगर हम 100% मान लें तो ए की आय कितनी रह जाएगी? जब 40% कम है, 40 इसमें से घटा देंगे तो कितनी रह जाएगी? 60 रह जाएगी। ओके, अब बोल रहा है कि जो से ये 60 है, जो 110 है वो 60 से कितना परसेंट ज्यादा है, ये पूछा है। तो जब 60 110 से कितना परसेंट ज्यादा है, अगर हम इसको इक्वल टू 60 इसको इक्वल टू 100 मान लें, मतलब क्या बोलते हैं कि जो 100 की वैल्यू है वो हमको कितनी दी है? 100। तो 40 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि इसमें देखें तो इनका डिफरेंस कितना है? 40 ही तो है। तो 40 की वैल्यू कितनी होगी? बस ये कर दो, तो इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा। कितना? 4/6। जब 4/6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3। 66 से 2/3 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात कितना दिया है? 10:7 दिया है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो तो बचत कितनी है? अब देखो, कोई आय है, मान लीजिए एक परिवार है, ये हमने परिवार मान लिया, इसमें कुछ सदस्य हैं, ये सदस्य हो गए। इस सदस्य, ये जो परिवार है इसकी जो टोटल इनकम है, जो टोटल आय है और जो व्यय है उसका रेशियो कितना है? 10:7। मान लीजिए 10 तो क्या है इसकी आय की, ये इतना रुपए कमाते हैं। कितना? 10 रुपए कमाते हैं। 10 रुपए में से कितना व्यय कितना कर देते हैं? 7 रुपए। मान लीजिए कोई परिवार 10 रुपए कमा रहा है, 7 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है? 3 रुपए की बचत कर रहा है ना। सही बात है, ये समझ में आ रहा है ना कि अगर, और ये रेशियो में तो हम यूनिट मान लेते हैं।
10 यूनिट कमा रहा है कोई परिवार, उसमें से खर्च कितना कर दे रहा है, 7 यूनिट खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना, 3 यूनिट ही बचा। ये बात समझ में आ रही है ना। कोई परिवार है वो 10 यूनिट क्या करता है, प्राप्त करता है, 10 यूनिट की आय है उसकी, 10 यूनिट कमाता है, 7 यूनिट खर्च कर देता है, तो कितने बचे, 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट की वो बचत कर रहा है। अब क्या कह रहा है, जो परिवार का जो व्यय है, मतलब व्यय मतलब खर्च, ओके, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमको, 10,500, तो हम बोल सकते हैं कि 7x इक्वल टू कितना दिया है, 10,500, ओके। तो x इक्वल टू कितना होगा, 10,500 बट्टे 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 1 7, 7 5 35। ये समझ में आ गया कितना आ गया, 1500। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। हमको क्या पूछा था, बचत पूछी थी, मतलब 3x की वैल्यू पूछी थी। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना हो जाएगा, 4500 रुपये। 4500 रुपये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्प में हमको बताना है एक विषम, मतलब एक है वो डिफरेंट है और 3 है वो एक तरह के सेम है। हमको डिफरेंट वाले का पता लगाना है कि इसमें डिफरेंट कौन सा होगा, ओके। तो इसमें क्या दिया है, के दिया है और पी दिया है, एक पेयर तो ये दिया है, दूसरा क्या दिया है, डी डब्ल्यू दिया है, तीसरा देखें तो क्या दिया है, जी टी दिया है, ओके। चौथा देखें तो क्या दिया है, सी एक्स दिया है, ओके। हमको ये 3 पेयर दिए गए हैं, 3 पेयर। इसमें से जो 4 पेयर दिए गए, इनमें जो 3 पेयर हैं वो एक तरह के सेम है, बट जो एक है वो डिफरेंट है। और हमको क्या बताना है, डिफरेंट वाले का पता लगाना है सर जी इसमें डिफरेंट कौन सा होगा, ओके। तो देखो अगर हम डिफरेंट का पता लगाएं तो डिफरेंट का पता कैसे लगा सकते हैं, ये देखिए तो के का अपोजिट हमको पी दिखाई दे रहा है, डी का अपोजिट डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, जी का अपोजिट टी दिखाई दे रहा है, ओके। सॉरी यहाँ पर भी डब्ल्यू है, ओके। और सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, यहाँ लिखा क्या है डब्ल्यू, तो यही वाला डिफरेंट हो जाएगा। अभी अपोजिट याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ मैं, देखो पी का अपोजिट टी, के का अपोजिट पी होता है अल्फाबेट्स में, ये अपोजिट कैसे याद करेंगे, आपने सुना होगा पी के मूवी, सभी ने सुनी होगी पी के मूवी, ओके। तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और स्पेलिंग ये वाली सभी को याद होगी, डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन वन नीचे होता है तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू। जी का अपोजिट टी, जी का अपोजिट टी होता है, जी का अपोजिट टी याद रखने के लिए क्या बोलेंगे, जी टी रोड, सभी ने सुना होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने जी टी रोड ना सुना हो, तो जी का अपोजिट टी हो जाएगा, ठीक है। और सी का अपोजिट एक्स होता है, इसमें सी का अपोजिट डब्ल्यू दिया है तो ये वाला डिफरेंट हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाद बाकी ये सारे ऑप्शंस में मतलब क्या दिए थे, अपोजिट अल्फाबेट दिए थे, बट डी ऑप्शन में अपोजिट अल्फाबेट नहीं दिया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। उसी पर अगला क्वेश्चन देखें तो हमको एक सीरीज दी गई है, क्या दिया गया है सीरीज में, देखो 5 दिया गया है, फिर उसके बाद 11 दिया गया है, फिर कितना दिया गया है, 23 दिया गया है, फिर 47 दिया गया है, और कितना दिया गया है, 96 दिया गया है। ये जो 5 दिए गए हैं ना हमको, इनमें हो जाएगा जो 4 हैं वो तो सेम प्लेस पर आ रहे हैं, बट जो एक है वो गलत लिखा हुआ है, हमको गलत वाले का पता लगाना है कि सर जी इनमें गलत कौन सा लिखा हुआ है, ओके। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो इसमें क्या है, देखो 5 और 11 का रिलेशन देखें तो 11 कहीं ना कहीं 2 गुने के बराबर हो जाता है 5 के, और 11 और 23 का देखें तो ये भी कहीं ना कहीं 2 गुने के बराबर हो जाता है, ओके। और 23 और 47 का देखें तो ये भी 2 गुने के बराबर हो जाता है, 23 दूनी क्या होते हैं, 46 होते हैं। अगर हम यहाँ पर करें कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इजकल टू कितना हो जाता है, 10, ओके। और यहाँ पर लिखा कितना है, 11, 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो कितना हो जाता है, 22, और यहाँ पर लिखा कितना है, 23, 23 का मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो कितना हो जाता है, 46, यहाँ लिखा कितना है, 47। अब 47 का मल्टीप्लाइड बाई 2 बार करेंगे तो कितना लिखा जाता है, 94 होता है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम +1 कर दें 10 में तो क्या हो जाता है, 11, ये लिखा है। यहाँ पर भी अगर +1 कर दे तो क्या हो जाता है, 23, ये लिखा है, ओके। 46 में भी अगर +1 कर दे तो क्या हो जाता है, 47, कहाँ लिखा है, ये लिखा है। ऐसे अगर यहाँ पर +1 करें तो यहाँ पर कितना लिखना चाहिए था, 95 लिखा होना चाहिए था, यहाँ लिखा कितना है, 96, तो यही वाला गलत हो गया ना, यही गलत लिखा है, यहाँ पर 95 लिखा होना चाहिए, तो आपका 96 राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ओके। यही गलत लिख दिया था इन्होंने। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार था तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे, ये पूछा है। अगस्त, अगस्त कितने दिनों का महीना होता है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सी अप जून 9 के 30 बाकी महीना 131। सी अप जून, सी मतलब सितंबर, अप मतलब अप्रैल, सी अप जून, और 9 के 30, ये क्या होते हैं, 30 दिन के होते हैं, और बाकी महीना 131, और फरवरी 28 दिन की, लीप वर्ष में 29 दिन की, ये बात याद होगा, ठीक है। तो इसमें तो अगस्त आ नहीं रही, इसका मतलब जो अगस्त है वो कितने दिन की है, 31 दिन की, ओके। ये मालूम पड़ गई आपको क्या है कि जो अगस्त है
वो कितने दिन की है? 31 दिन की। अब क्या कह रहा है कि 25 अगस्त को क्या है? बृहस्पतिवार है, तो उसमें कितने सोमवार होंगे ये पूछा है। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे 25, 26, 27, 28 और 29। अब देखो ये बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। ओके, ये बात समझ में आ गई। सोमवार कितने को है? 29 को। 29 से पहले सोमवार कितने को होगा? देखो 29 को सब सोमवार है तो एक सोमवार तो ये हो गया 29 को। 29 में से 7 घटा दे तो उस दिन सोमवार होगा, मतलब कितने को? 22 को सोमवार होगा। 22 से पहले कितने को सोमवार होगा? 15 को सोमवार होगा। 15 से पहले कितने को सोमवार होगा? 8 को सोमवार होगा। और 8 से पहले कितने को सोमवार होगा? 1 को सोमवार होगा। तो कितने सोमवार होगा इसमें? 5 सोमवार होगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बल्लेबाज का 10 पारियों में रनों का औसत कितना है? 60 है। अगर वो 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका जो औसत है, जो एवरेज स्कोर है, वो कितना हो जाए? 62 हो जाए, ये पूछा है हमको। तो देखो एक बल्लेबाज है, उसका 10 पारियों में जो एवरेज है, ओके, 10 पारियों में एवरेज कितना है? 60 है। अब वो बोल रहा है जो 11th पारी है उसमें वो कितने रन बनाए कि उसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना हो जाए? 60 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाए? 62 हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने 60 प्लस 2 क्यों लिखा है, ये बात अभी मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें क्या है कि 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका एवरेज स्कोर है वो कितना हो जाए? 62 हो जाए। अब देखो 11वीं पारी में, अगर हम 11वीं पारी की बात करें तो उसको 60 रन तो बनाने ही पड़ेंगे ना, 60 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 60 रन बनाएगा तब उसका एवरेज स्कोर 60 हो पाएगा। 11वीं पारी में अगर वो 60 रन बनाता है तो उसका एवरेज स्कोर 60 हो जाएगा 11वीं पारी का ओवरऑल। ठीक है, अब क्या है कि एवरेज स्कोर 2 और बढ़ाना है उसको, तो जब 2 बढ़ाएगा तो 2 तो एक पारी में बढ़ाए, 2 तो एक पारी के हुए, और ऐसे 11वीं पारी का करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 11 इंटू 2। ओके, तो 60 प्लस कितना हो जाएगा? 22। 60 और 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 82। कि उसको 11th पारी में कितने रन बनाने होंगे? 82 रन बनाने होंगे, उसका एवरेज स्कोर कितना करने के लिए? 62 करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि एक्स और वाई का रेशियो कितना दिया है हमको? 2:3 दिया है। वाई और जेड का रेशियो कितना दिया है? 2:1 दिया है। तो हमको एक्स, वाई और जेड का रेशियो पूछा है। तो देखो क्या बोले कि हमको एक्स और वाई का रेशियो कितना है? 2:3। ओके, वाई और जेड का रेशियो कितना है? 2:1। हमको पूछा कितना है? एक्स, वाई और जेड, इसका रेशियो पूछा है कि इसका रेशियो क्या होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिखें कि एक्स, वाई और जेड इनका रेशियो, तो एक्स और वाई का रेशियो कितना है? 2:3। और वाई और जेड का रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, इसके सामने 3 के सामने ब्लैंक प्लेस है तो हमने 3 लिख दिया। यहाँ पर देखिए तो 2 के सामने ब्लैंक प्लेस है, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ओके, अब क्या करें, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 कितना आ गया? 4:6:3। कौन सा ऑप्शन? 4:6:3, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 19, 63, 51, 78 और 47 और x का औसत कितना दिया है? 49 दिया है। तो हमको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जो आप 5th क्लास से 7th क्लास से कर रहे हो, क्या है कि पहले तो इन सभी को ऐड कर दो, और जब 49 इन सभी संख्याओं का एवरेज है तो क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो टोटल निकल आएगा संख्याओं का। तो हम बोले कि 29 प्लस 63 प्लस 51 प्लस 78 और प्लस 47 प्लस x, ओके, इसको तो क्या बोल सकते हैं हम? 49 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो 7 और 8 कितने हो गए? 15, 15 और 1 16, 16 और 3 कितने हो गए? 19, 19 और 9 28 के 8 हासिल 2 हो गए। ओके, और 2 और 4 कितने हो गए? 6, 6 और 7 13, 13 और 5 कितने हो गए? 18, 18 और 6 24, 24 और 1 25, 258 प्लस एक्स इजिकल टू कितना? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 में 54 के 4 और 6 24 और 5 29। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 294 माइनस 258। ओके, तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कितनी? 36। आपका आंसर तो कितना आ गया? 36, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगर आपको ये वाला पैटर्न पसंद नहीं आता है, आप कम टाइम में करना चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो कम टाइम में अगर आपको क्वेश्चन करना है तो कम टाइम में क्वेश्चन करने के लिए क्या करो आप, देखो
सबसे पहले तो क्या करो, इन संख्याओं को लिख लो कि कितना है 19, 63, 51। आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना, तो आप सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उनका एवरेज कितना दिया है, हमको 49 दिया है। तो अब हम सभी 49 को सभी संख्याओं, जो सभी संख्याएं उसको हम 49 से कंपेयर कर देंगे। जब हम 19 को 49 से कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं ये कितना कम है, 30 कम है, तो हम -30 लिख दिया। 63 को कंपेयर करें तो ये कितना ज़्यादा है, 49 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, तो हमने +14 लिख दिया। 51 को बोलेंगे तो ये +2 ज़्यादा है। 78 को बोलेंगे तो कितना ज़्यादा है, ये +29 ज़्यादा है। ओके, ऐसे ही 47 को बोले तो कितना है, -2 है। अब देखो ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का कितना हो गया 32, और प्लस के कितने हैं ये सभी, तो ये तो 16 हो गए। 16 और 39 कितने हो गए 45। ठीक है, ये तो माइनस का है, ये प्लस का है। अब जब इनको हम एवेल्यूएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के आपके कितने आएंगे 13, चाहिए कितने हमको 39, यहाँ कितना मिल गया प्लस के 13, तो 13 घटा दो इसमें से। जब 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 36। आ गया आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो फिर ठीक है, हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। ओके, बट आपको कहीं भी फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ओके, तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।